तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं रामपाल राजवंशी आपका सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से चैनल जीएस वाला पे। और बताइए मेरे भाइयों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छी तरीके से यूपी त्रिपुरा एससी पेट जो है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस पर एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। जो इससे पहले क्लास था वो बौद्ध धर्म का था। ठीक है, आज जैन धर्म का निपटारा करने वाले हैं। तो उसी ऊर्जा के साथ आप सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, आज जो जैन धर्म है उसका एक एक जो है तार खोल देंगे। और इससे पहले आपने जैन धर्म को पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेंगे। और ज़्यादा नहीं भाई, एक सेम बौद्ध धर्म जो है और सेम जैन जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है मिलते जुलता होता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है पढ़ने में कि यार बौद्ध धर्म जो माफ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने भी मतलब जो है एक नदी के किनारे अपनी तपस्या जो है पूरी की और एक वृक्ष के किनारे पूरी की। और उनके भी टाइम पे एक नदी थी, वृक्ष था। ठीक है, ये सब प्रक्रियाएं थी। इनके भी टाइम पे एक वृक्ष था, नदी थी। मतलब यहाँ पे दिमाग में एक सवाल उठता है कि भाई क्या ही जरूरत थी कि मतलब जो दोनों लोग एक वृक्ष किसी नदी किनारे दोनों लोग, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि दोनों लोग नदी की किनारे ही क्यों बैठ के मतलब जो है ज्ञान प्राप्ति की मतलब जो तपस्या की। तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है भाई। तब शांति का मतलब जो है वही एक मार्ग होता था, वहाँ पे शांति हुआ करती थी। तो ऐसे मतलब जो है फिलहाल मैं बहुत ही कम समय आपका लूँगा। और जैसा कि हमने मतलब जो पहले बौद्ध धर्म को निपटाया है ना कायदे से, वैसे ही पहले मैंने ज़्यादा आपका समय ना खराब हो इसके लिए मैंने लिख भी लिया है पहले से। ठीक है, जो कुछ बनेगा मोटा मोटा मैं समझाता चलूँगा। तो आज जैन धर्म जो है भैया बिल्कुल सुबड़ा उसका साफ कर देंगे। चलिए देखते हैं एक सरसरी नज़र से। ठीक है, जैन धर्म क्या है। थोड़ा भैया लाइट होगा, उसको थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, तो आज बात करते हैं जैन धर्म महावीर स्वामी की। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा मुझे पता है, लेकिन देख लेते हैं जो कन्फ्यूजन पैदा होता है वो सब डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं कि जन्म जो है भैया कब हुआ था। तो 540 बीसी कुंडग्राम, ये भैया वैशाली लिखा है, वैशाली। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट किए दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, ये जन्म जो है 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली। ठीक है मेरे भाई। मृत्यु की बात करते हैं अगर कि मृत्यु कब हुई, तो 462 बीसी पावापुरी में, बिहार। ठीक है मेरे भाई, मृत्यु जो है 462 बीसी पावापुरी बिहार। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मुझे पता है, उम्मीद कर सकता हूँ ना मैं भाई, उम्मीद कर सकता हूँ। अगर बात की जाए कि जो जैन धर्म है उसके जो संस्थापक हैं कौन है, संस्थापक एवं फर्स्ट तीर्थंकर, मैंने शॉर्टकट लिख दिया है, संस्थापक एवं फर्स्ट तीर्थंकर। अब संस्थापक के हम लोग जो है जो जैन धर्म की नींव रखे थे उनको संस्थापक कहा गया। ठीक है, चलिए, तो संस्थापक एवं फर्स्ट तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ देव। ठीक मेरे भाई, चलिए कल्पसूत्र जो एक बुक है जैन धर्म में, कल्पसूत्र किताब जो है उस किताब में जो 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी को मिला के 24 तीर्थंकर हुए, सभी का जो है जीवन के बारे में मतलब जो है बताया गया है, लिखा गया है। किस बुक में? कल्पसूत्र बुक में, कल्पसूत्र बुक में। ठीक है भाई, कौन सी बुक है? कल्पसूत्र बुक है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए इनकी बात करते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ किस कुल से संबंधित थे, तो ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे, ज्ञात्रक। अब आपके दिमाग में दौड़ रहा होगा कि भाई जो गौतम बुद्ध थे उनके भी मतलब जो है वहाँ उनका जब जीवन परिचय हमने पढ़ा तो वहाँ पे भी सिद्धार्थ का जो है नाम आया। तो वहाँ पे उनका जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है मेरे भाई, गौतम बुद्ध का। यहाँ पे जो जैन धर्म में महावीर स्वामी हैं इनके पिता का नाम है
सिद्धार्थ, ठीक है, जो कि गायत्री कुल से संबंधित थे। माता का नाम त्रिशला था। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जो महात्मा बुद्ध थे उनकी माता का नाम क्या था, उनकी मौसी का नाम क्या था। ठीक मेरे भाई, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। माता का नाम त्रिशला था। अगर बात की जाए कि यह जो थी लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी। चेटक की बहन, ठीक मेरे भाई, चेटक की बहन थी। जिनकी माता थे त्रिशला, वह लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं कि जो इनकी पत्नी थी, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। आप कमेंट करके बताना कि यशोधरा किसका नाम था बौद्ध धर्म में, यशोधरा, ठीक है। कंफ्यूजन पैदा करता है कि भाई सिद्धार्थ भी वैसे है, यशोधरा या यशोदा भी बौद्ध धर्म में पढ़ा था, इसमें भी है, लेकिन उसमें यशोधरा था, इसमें यशोदा है, ठीक है भाई। इनकी जो पत्नी थी यशोदा नाम था उनका, और पुत्री जो इनकी थी अनुज्जा प्रियदर्शनी था। क्या नाम था, अनुज्जा प्रियदर्शनी, अनुज्जा प्रियदर्शनी, ठीक है भाई। बात करते हैं कि जो महावीर स्वामी के दामाद थे, दामाद कौन थे, जमाली, जमाली। 30 वर्ष की आयु में माता पिता का जो है इनके निधन हो जाता है महावीर स्वामी के। फिर जो इनके भाई होते हैं नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन की आज्ञा लेके ये सन्यास की ओर बढ़ जाते हैं 30 वर्ष की आयु में। जो इनके माता पिता होते हैं, ठीक है, सिद्धार्थ और माफ कीजिएगा त्रिशला, इनका जो है देहांत हो जाता है, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद ये नंदीवर्धन जो इनके बड़े भाई होते हैं नंदीवर्धन, उनकी मतलब जो है आज्ञा लेके ये सन्यास की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन बनता है कि भाई जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो भाई यहाँ पे लिखा है बचपन का नाम, ठीक है, बचपन का प्यार वो नहीं जाना रे, वो नहीं भाई, यहाँ पे बचपन का नाम इनका पूछ रहा है तो वर्धमान था। क्या था, वर्धमान। फिर यहाँ पे तो आपको लाइट दिख रहा होगा, थोड़ा इग्नोर करना मेरे भाई, ठीक है। बचपन का नाम का बात करते हैं तो वर्धमान था। 12 वर्षों के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 12 वर्षों के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। घर से कब निकले थे, 30 वर्ष में, ठीक है। 12 वर्ष मिलाएंगे तो 42 वर्ष हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, याद करना है आपको। यूपी ट्रिपल एस पैट के लिए जो इतना मैंने लिखा है, अगर आप इसी को मतलब जो है एक बार वीडियो देख के फिर 2x पे देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भाई यूपी ट्रिपल एस पैट जो है होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं कि सेम जो है जैसा कि गौतम बुद्ध ने मतलब जो है ज्ञान प्राप्त किया था, सेम वैसी पोजीशन इन लोगों ने भी मतलब जो है। फिलहाल अगर देखा जाए तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि 540 BC और 462 BC गौतम बुद्ध के पहले की बात हो रही है, ठीक है, गौतम बुद्ध के पहले की बात हो रही है, ठीक। एक बार थोड़ा देख लेना आप लोग। वृक्ष की बात करते हैं तो वृक्ष कौन था, साल वृक्ष था, ठीक मेरे भाई। नदी कौन सी थी, ऋजुपालिका नदी थी। और ग्राम कौन सा था, मतलब गांव कौन सा था, तो जरंभिक गांव था, ठीक मेरे भाई, जरंभिक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसीलिए मैं मतलब जो है मैं करा रहा हूँ। वृक्ष कौन सा था, साल था। नदी कौन सी थी, ऋजुपालिका थी। और ग्राम कौन सा था, जरंभिक ग्राम था। यहाँ पे मतलब जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे जरंभिक ग्राम में, ठीक है ना भाई। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, वो जो है किस वृक्ष के नीचे बैठ के किस नदी के किनारे अपना मतलब जो है ज्ञान प्राप्त किया था। चलिए इनके जो अन्य नाम है, महावीर स्वामी के जो अन्य नाम है, एक तो वर्धमान हो गया बचपन का नाम। आपका बचपन में मतलब जो है कई लोग होते हैं जिनका बचपन का नाम जो है अलग अलग होता है, जो रियल नाम है वो अलग होता है। बचपन में उसे लाड़ दुलार या किसी भी प्रकार से मतलब जो है परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसको एक अलग नाम दे देता है, तो वैसे इनका वर्धमान नाम था। और इनके अन्य नाम देख लेते हैं। जिन्न, जिन्न हो गया, अरहत हो गया और निर्ग्रंथ हो गया। जिन का मतलब होता है मेरे भाई जो इंद्रियों पे मतलब जो है जीत प्राप्त कर ले, इंद्रियों को जीत ले,
वो इंद्रजीत होता है। ठीक मेरे भाई, वही है जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, जिन हो गया। इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अरहत मतलब जो है पूजनीय होता है, अरहत मतलब पूजा के योग्य। निर्ग्रंथ मतलब जो है आप समझ ही रहे होंगे। ठीक मेरे भाई, तो जिन हो गया, अरहत हो गया और निर्ग्रंथ हो गया। तो आप निर्ग्रंथ जो है उसको मैं भाई आपको क्लियर किए दे रहा हूँ। निर्ग्रंथ नामों में चलिए, निर्ग्रंथ का कुछ भाई दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं, समझ लेना, आप समझ लेना थोड़ा। जिन हो गया, अरहत हो गया, निर्ग्रंथ हो गया मेरे भाई। ठीक है, अब देखते हैं जो उन्होंने उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था। यहाँ पे मतलब जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि किस भाषा में उपदेश दिया था। कहीं कहीं पे अर्धमागधी होता है, कहीं कहीं पे प्राकृत होता है। ठीक है, ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर दोनों एक साथ मिलते हैं तो आप प्राकृत को लगाना है। तो इनका जो उपदेश देने की भाषा थी वह अर्धमागधी और प्राकृत थी। ठीक, अर्धमागधी और प्राकृत में इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब जो है दोनों क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने दोनों ही भाषाओं में, ये दोनों भाषा अलग अलग है, अर्धमागधी और प्राकृत। आप हिंदी पढ़ेंगे तो आप उसमें जानेंगे कि मतलब जो है प्राकृत क्या है और अर्धमागधी क्या है। तो दोनों भाषा में इन्होंने उपदेश दिया। तो एग्जामिनर क्या करेगा, दोनों ऑप्शन नहीं देगा। अगर दोनों ऑप्शन देता है तो आप प्राकृत को चुनना। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं कि इनके अनुयायियों को क्या कहा गया। तो इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। जो इनको मानने वाले थे, इनके जो उपदेश सुन के मतलब जो है इनके साथ में थे, उनको निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ। फर्स्ट अनुयायी की बात करते हैं कि इनका जो फर्स्ट अनुयायी था वह कौन था। इनका ही दामाद जमाली जो था, जमाली, वह जो है इनका फर्स्ट अनुयायी बना। फर्स्ट भिक्षुणी अगर बात करेंगे, फर्स्ट भिक्षुणी कौन थे, क्योंकि ये लोग भिक्षु के हिसाब से रहते थे। दिन भर में मतलब जो है उतना ही लोग मांगते थे जितने से इनका पेट भर जाए। और आजकल तो आप देखते होंगे गाँव में, शहरों में कि बाबा बने धर्म को मतलब जो है बदनाम कर रहे हैं। एक बोरी है, मांगा आटा चावल गेहूं जो कुछ उन्हें मिल जाए लपेटते चलते हैं। भाई बोरी भर गई, ये गांव निपट चुका है। अब जहाँ से वो लोग गुजरे हैं, अब समझ लीजिए कि 7-8 गांव पड़ रहे हैं, तो एक बोरी निपट गई। वहाँ से वो एक मतलब जो है अपना साइकिल या मोटरसाइकिल लिए हैं, या एक अपना एक दूसरे आदमी में रखे हैं कि भाई हम मांगते रहेंगे, आप उसको लोडिंग करते रहिए। और जब मतलब उनका हो जाता है, जैसे कि अगर 2 बोरी है उसका हो गया, गांव के बाहर जाता है, उसको बेच देता है गांव के ही दुकानों पे। देखा होगा आपने, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं। फिर वही दूसरे गांव में जाके वही प्रोसेस करता है। तो आजकल जो है जो जितना पा जाए मेरे भाई उतना समेटने की कोशिश करता है। लेकिन तब के ज़माने में ऐसा नहीं था। जब ये लोग भिक्षुक की मतलब जो है दशा में रहते थे, तो मतलब उनका एक ही मोटिव होता था कि मतलब जो भाई सुबह से शाम तक मतलब जो एक निर्धारित समय होता था कि उसके टाइम पे मतलब जो है अपना मांगना है, पेट भर जाए उतना मतलब जो है मांगना है, उससे ज़्यादा नहीं मांगना है। तो ये लोग जो थे भिक्षुण टाइप के थे, भिक्षुण टाइप के थे। अगर बात करेंगे लेडीज में तो भिक्षुणी हो जाएगा। तो फर्स्ट भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक मेरे भाई, चंपा थी, चंपा थी फर्स्ट जो इनकी भिक्षुणी थी, इनके महावीर स्वामी की। तो नरेश दधिवाहन एक थे, उनकी पुत्री चंपा थी। ठीक है भाई, ठीक है। कुछ इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो 24 तीर्थंकर हैं, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट मैंने निकाल के रख दिया है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से करने जाएंगे। बात करते हैं जो पहले संस्थापक अपने हैं जैन धर्म के, उनका नाम क्या है। तो ऋषभदेव है, ऋषभदेव ये पहले नंबर के हैं। इनके प्रतीक की बात करें तो क्या था,
चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। कि मैं बात कर रहा था कि जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें कुछ जो है चुनिंदा उनको क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई इनका प्रतीक क्या है। तो मैंने लिख के पहले से छाप दिया है कि भाई आपका समय ना खराब हो। तो देख लेते हैं। पहले ऋषभदेव जो थे ये पहले थे संस्थापक थे, ठीक है। इनका जो है जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था, वह सांड था। अजीतनाथ ये दूसरे नंबर के थे, हाथी था इनका। संभव थे, संभवनाथ या संभव, जो घोड़ा इनका प्रतीक था। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जो बौद्ध धर्म में घोड़ा किस चीज का प्रतीक था, ठीक है। सम पार्श्व जो थे वो 7वें नंबर के थे। उनका जो है स्वास्तिक मतलब जो है ये वाला ओम, ठीक है भाई, ओम था। शांति जो थे वो 16वें नंबर के थे, हिरण था इनका। अरनाथ जो है, अरनाथ ये 18 नंबर के थे, इनका मीन था, ठीक है। मीन मतलब बोले तो मछली, ठीक है भाई। अरनाथ जो थे, अरनाथ इनका 18 नंबर के ये थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था मीन मतलब मछली था। अगर नाम की बात करेंगे, नाम एक थे, नाम वो 21 नंबर के थे, इनका नील कमल था। अरिष्ट नेमी जो बहुत ज्यादा पूछता है, अरिष्ट नेमी ये 22वें नंबर के थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह शंख था मेरे भाई। और पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें नंबर के, सर्प था इनका, सर्प मतलब सांप था। महावीर जो थे 24 नंबर के, जिनके बारे में अभी तक हमने पढ़ा है, ये 24 नंबर के थे, इनका सिंह था, ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आया। एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ मैं भाई कि 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 462 बीसी पावापुरी बिहार में हुआ। संस्थापक एवं फर्स्ट तीर्थंकर की अगर बात करें तो ऋषभदेव थे, ठीक है। कल्पसूत्र इनकी एक बुक है जिसमें 24वें तीर्थंकरों के बारे में बताया गया, ठीक है भाई। पिता की बात करेंगे सिद्धार्थ जो ज्ञातर कुल से थे। माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी ये। पत्नी की बात करें तो यशोदा थी। पुत्री की बात करें तो अनुज्या प्रियदर्शनी थी। दामाद जो थे इनके जमाली थे, जो सबसे पहले इनके अनुयायी बने। 30 वर्ष की आयु में इन्हें मतलब जो इनके माता पिता का देहांत होने के बाद नंदीवर्धन भाई की मतलब जो भाई बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर यह सन्यास की ओर चले। बचपन का नाम अगर बात करें तो वर्धमान था। 12 वर्षों के बाद इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? साल वृक्ष के नीचे, ऋजु पालिका नदी किनारे और जरम्बिक गांव में हुई। अन्य नाम की बात करें जिन हो गया, अरहत हो गया, निर्ग्रंथ हो गया। उपदेश की बात करें तो अर्धमागधी भाषा में प्राकृत, अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में इनके अनुयायियों को जो है निर्ग्रंथ कहा गया। फश अभी मैंने बताया आपको, जो फश अनुयायी था वह इनका दामाद जमाली था। फश विक्षुणी जो थी वह नरेश दत्तवाहन की पुत्री थी चंपा। और ये मैंने आपको पहले से बताया, ठीक है। चलिए थोड़ा और क्लास बढ़ाते हैं आगे, हल्का सा। तो इसको यार इरेज करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, तो वीडियो कट पट करने में तो बड़ा समय लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने अगर समझ लिया तो बस खेला खत्म है इसका, जैन धर्म का खेला खत्म मेरे भाई, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बस कंफ्यूजिंग अपने दिमाग में होता है। अगर दिमाग को आप कंट्रोल करके आराम से पढ़ लिए ना, हो जाएगा आराम से मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए सारा का सारा हम मिटाए दे रहे हैं जिससे कि हमें आसानी होगी, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है। पहले संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव, ठीक है मेरे भाई, ऋषभदेव थे। ऋषभदेव और एक थे अरिष्ट नेमी। ऋषभदेव प्लस अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। इन दो आदमियों का जो है, इन दो तीर्थंकरों का जो है वर्णन की अगर बात करें तो ऋग्वेद में भी मिलता है। कहाँ मिलता है भाई? ऋग्वेद में भी इन दोनों का जो है वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है।
ये इनके बारे में जो है लिखा गया है, इन दोनों के बारे में, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के बारे में। ठीक है भाई, चलिए छाप लीजिए आप लोग, छाप लीजिए आप लोग। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो है यह ऋग्वेद में इनका व्याख्यान मिलता है। ठीक मेरे भाई, चलिए इरेज किए दे रहा हूँ भाई। आज मेरा इरेज करने वाला भाई बच्चों ने गायब कर दिया है। ठीक है, जो भिक्षुणी, यहाँ पे नोट करना भाई, भिक्षुणी संघ, जो इनका भिक्षुणी संघ था, भिक्षुणी संघ, भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी, प्रधान, उनका नाम था चंदना। ठीक है, चंदना भिक्षुणी, जो भिक्षुणी संघ था इनका, उनकी जो प्रधान थी वह चंदना थी, और फर्स्ट भिक्षुणी की अगर बात करें तो वह चंपा थी। ठीक है ना भाई, चलिए छाप लीजिए, छाप लीजिए। फिर बात करते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म जो है दो पार्टों में विभाजित हुआ। इनके जो अनुयायी थे वह दो भागों में बट गए, दो भागों में बट गए जैन धर्म। अरे यार मेरा मार्कवा को ठंड मार गया लग रहा है। ठीक है, ये दो भागों में बट गए, दो भागों में बट गए। एक स्थूलभद्र जो थे, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र उनके हेड बने, और एक भद्रबाहु, भद्रबाहु। ये दो पार्टों में भाई विभाजित हो गए थे, जिनके जो एक दो टीम बन गई थी। तो पहले टीम के स्थूलभद्र मतलब जो है लीडर थे, और भद्रबाहु दूसरे टीम के लीडर थे, मतलब जो है इसको आगे बढ़ा रहे थे। तो दो शाखाएं हो गई, शाखाएं, जैन शाखाएं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैन शाखाएं। ठीक मेरे भाई, तो ये जो स्थूलभद्र थे इनकी जो शाखा थी उसे श्वेतांबर कहा गया, श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु थे इनकी जो है शाखा को दिगंबर कहा गया, दिगंबर, दिगंबर। ठीक मेरे भाई, दिगंबर, दिगंबर कहा गया। क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। तो श्वेतांबर का मतलब क्या है? जो भाई श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया, जो कि इनकी टीम के थे, स्थूलभद्र की टीम के थे। और भद्रबाहु जो थे इनकी टीम को जो है दिगंबर कहा गया। ये मतलब जो है नग्न रहते थे, नग्न। ठीक है ना भाई, यह नग्न रहते थे। इन लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते थे। कुछ पहले जो है समय पहले जब महावीर स्वामी जो जीवित थे तब इनके विचार उन्हीं के आधार पे थे, लेकिन बाद में इनमें मतभेद हो जाता है, तब इनकी जो टुकड़ी बट जाती है। स्थूलभद्र अलग हो जाते हैं, भद्रबाहु अलग हो जाते हैं। इनकी टीम को जो है श्वेतांबर कहा जाता है, भद्रबाहु की टीम को दिगंबर कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये याद करना है कि जो जैन थे वो दो पार्टों में विभाजित हुए, जैसे कि हीनयान महायान बौद्ध धर्म में था, वैसे ही ये श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में बट गए। स्थूलभद्र जो थे श्वेतांबर के और भद्रबाहु दिगंबर के लीडर थे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक आपको याद करना है, यहाँ तक आपको याद करना है। अब बात करते हैं जो इनकी संगति हुई, मीटिंग हुई, कहाँ हुई। बौद्ध धर्म में तो 4 जगह हुई, वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक के हिसाब से बता दिया था। जहाँ पे ट्रिक लग जाएगी वहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, नहीं लगती तो पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। हर एक चीज़ ट्रिक से याद नहीं की जा सकती, और नहीं याद भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाई, याद भी नहीं करनी चाहिए हर एक चीज ट्रिक से, क्योंकि ट्रिक जो है ज़्यादातर लगाओगे तो वो धरे की धरे रह जाएगी। चलिए संगति की बात करते हैं। संगति, ये मीटिंग इसको कह सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मीटिंग कहाँ हुई, मीटिंग कहाँ हुई। जो फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट जो है, फर्स्ट मेरे भाई कहाँ हुई और कब हुई। तो फर्स्ट जो है 300 बीसी में हुई। ठीक मेरे भाई, कहाँ हुई? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र उसमें भी यूज हुआ था, पाटलिपुत्र।
नाम आया था पाटलिपुत्र का, ठीक है, गौतम बुद्ध के, जब हमने जीवन परिचय पढ़ा। पाटलिपुत्र इनका हो गया। फर्स्ट जो है मीटिंग कब हुई, 320 मतलब संगति पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है। इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन थे, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र स्थूलभद्र कौन वाले, श्वेतांबर वाले, ठीक है मेरे भाई। सेकेंड की अगर बात करेंगे, सेकेंड की बात करेंगे, सेकेंड मीटिंग की बात करेंगे मेरे भाई, तो यह जो थी यह 512 बीसी, 512 बीसी वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात में, ठीक मेरे भाई, वल्लभी गुजरात। और इनके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष क्षमा ठीक है मेरे भाई। सेकेंड जो थी 512 बीसी वल्लभी गुजरात, क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण कौन था अध्यक्ष, क्षमा श्रवण। तो देख लेते हैं। फर्स्ट जो थी 300 बीसी पाटलिपुत्र स्थूलभद्र, और सेकेंड जो थी 512 बीसी वल्लभी गुजरात, क्षमा श्रवण, ये इसके अध्यक्ष थे। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है भाई। थोड़ा वीडियो आज क्लास करने में थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, एडजस्ट करना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं त्रिरत्न की, जो इनके त्रिरत्न थे, त्रिरत्न जो थे, पहला था सम्यक दर्शन, समय दर्शन, दूसरा था सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और तीसरा था सम्यक आचरण। सम्यक मतलब सही जो है, समय का मतलब सही, सही दर्शन एक होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए और सही आचरण होना चाहिए। ये इनके जो है त्रिरत्न थे, त्रिरत्न। जैसा कि बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा था बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा था बौद्ध धम्म और संघ, ठीक। यह जो थे ये बुद्ध धर्म के थे, और यह जो थे, ये जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यह महावीर स्वामी के दिए हुए त्रिरत्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, नोट डाउन करना चाहिए तो साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। अब महाव्रत की बात करते हैं भाई। 5 महाव्रत जो थे, 5 महाव्रत, 5 महाव्रत, ठीक है। 5 महाव्रत कौन कौन थे, 5 महाव्रत की बात करें तो कौन कौन थे भाई। अहिंसा, पहला था अहिंसा, ठीक है भाई, अहिंसा नोट करिए साथ में। सत्य वचन या सत्य वचन, यह दूसरा हो गया, ठीक है, सत्य वचन। अस्ते, अस्ते, अस्ते मतलब होता है भैया चोरी ना करना। अस्ते का मतलब क्या होता है, चोरी ना करना। अपरिग्रह, 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 ये जो थे अहिंसा, सत्य वचन, अस्ते और अपरिग्रह, इन्हीं, ये जो 4 महाव्रत थे, इनको जो है ऋषभ देव के द्वारा, जो फर्स्ट संस्थापक थे ऋषभ देव, उनके द्वारा दिया गया। इसी में एड ऑन किया गया किनके द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या एड ऑन किया गया, ब्रह्मचर्य किसके द्वारा एड ऑन किया गया, तो महावीर स्वामी के द्वारा एड ऑन किया गया। चलिए अब बात करते हैं मेरे भाई की, जो ये जैनी थे, जैन जो थे, ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे, ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे, ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते
थे या नहीं? तो यह ईश्वर को नहीं मानते थे भाई। ईश्वर को, ईश्वर की जो मान्यता थी वह नहीं थी। यह लोग जो मानते थे वह बोलते थे कि जो आत्मा है, आत्मा के बारे में मतलब जो है इनको पता था, आत्मा को मानते भी थे कि हाँ शरीर में एक आत्मा होती है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे। और इनका कहना था कि जो सृष्टि बनी है, सृष्टि बनी है, सृष्टि बनी है वह दो चीजों से मिलकर बनी है, दो चीजों से या जीवों से मिलकर बनी है, जीवों से मिलकर बनी है। बनी है, ठीक है। पहला जीव, दूसरा अजीव। मतलब जीव और अजीव दो मिलकर सृष्टि का निर्माण किए हैं, इनका यह मानना था। ठीक मेरे भाई। अब यहीं पे नोट डाल के देख लीजिए, आप नोट डाल दीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहें स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भाई साथ में करते चलिए, मैंने पहले बताया था। चलिए इसको इरेज किए दे रहा हूँ भाई, इरेज किए दे रहा हूँ भाई। अब यहाँ पर आपको समझ में आया कि भाई यह लोग जो थे आत्मा में विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर है या नहीं पृथ्वी पे यह विश्वास नहीं करते थे। ठीक है भाई, ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को मानते थे। अगर जैन, अब यहाँ तक आपका निपट चुका है भाई, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा। बस बात करते हैं नोट डाउन करके कि क्वेश्चन पूछता है कि खजुराहो, खजुराहो के जैन मंदिर किसने बनवाए थे? किसने बनवाए थे? ठीक मेरे भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है कि खजुराहो में जो जैन मंदिर है किसने बनवाया था? तो आपको आंसर मारना है सिर्फ यहाँ पे, चंदेल शासकों ने बनवाया था। चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक मेरे भाई, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। चलिए यहाँ पे मतलब जो है आपका क्लास जो है विराम अवस्था की ओर बढ़ता है। तो मैंने बताया कि भाई एक उसका सारांश बता दिया, और उसको पहले से मैंने छाप के रखा भी था कि आपका समय ना खराब हो, और कुछ उससे जो रिलेटेड बात थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, प्रयास किया। जो कुछ मुझे यहाँ तक अपने पढ़ पढ़ा के यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसकी वजह से जो मतलब जब मुझे समझ में आया वो आप बेहतर से बेहतर 100% देने की मैंने कोशिश की मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन तो ज़्यादा यहाँ से बन जाते हैं। खजुराहो जो था यहाँ पे मतलब जो है किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने बनाया था। और भी मंदिर हैं इससे रिलेटेड, स्तूप बनवाए गए। लेकिन यूपी SSSC पर जो 2026 आने वाला है भाई, उसके जो अंडर में मैंने मतलब जो है आपको क्लास करवा दिया है। और यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है, फिलहाल जो जीएस है भाई बहुत ही बोरियत भरी जीएस सब्जेक्ट है। कोई भी जीएस को ज़्यादा मतलब जो है नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन क्या करेंगे भाई, अब सब्जेक्ट में है तो पढ़ना ही पड़ेगा। और कोई भी सब्जेक्ट को अगर दिमाग में बैठा लेंगे ना कि भाई मैथ रीजनिंग भाई मुझसे नहीं होता, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं भी भाई मतलब जो है मतलब जो फीलिंग से महसूस किया हूँ। और कुछ सब्जेक्ट है जो मुझको भी सही से नहीं आते हैं, और ये जो जीएस है भाई मैं 4-5 जगह से पढ़ के, लुसेंट और एक दो जो बढ़िया मेरे टीचर है उनसे पढ़ के, तब मतलब जो है जब मैं बिल्कुल श्योर हो जाता हूँ कि हाँ भाई अब ठीक है, अब मैं आपके सामने खड़े होकर बोल सकता हूँ, तो तब मैं आता हूँ। ऐसे नहीं कि मतलब मैं उठाया और चला आया भाई। बहुत ही मतलब एक क्लास के लिए भाई, एक क्लास के लिए बहुत ही मतलब जो है, अगर 1 घंटे की क्लास है तो भाई 3 घंटे उस पर मतलब जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब मुझे पता चला कि भाई टीचर इतना मतलब जो है ऑनलाइन टीचर जो पढ़ाते हैं वो क्यों इतना बोलते हैं कि भाई क्लास करते रहिए, मेरी मेहनत देखिए, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। भाई वास्तव में एक बंदा अगर 1 घंटे की क्लास कर रहा था भाई, उसके पीछे उसकी 3 घंटे की ज़रूर मेहनत है। और उम्मीद करता हूँ आपको मतलब जो है ये बात समझ में आ रही होगी। और कुछ आपको अगर लगे कि मैंने कुछ कोशिश की है तो आप थोड़ा इस वीडियो के नीचे थोड़ा कमेंट मार के जाना भाई, प्यारा सा। और थोड़ा क्लास कैसा लगा ये भी बताना।
और मैं भाई स्टेप बाय स्टेप चलता रहूँगा। जो यूपी त्रिपुरा सी पैट का जो सिलेबस है, कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनकी वजह से डेली डेली नहीं हो पा रहा है मुझसे क्लास। फिलहाल मैं कोशिश करता रहूँगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो थोड़ा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थोड़ा बहुत तो प्यार भाई बनता है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।